नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी विचार इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम जातक के बाल्यकाल में पिता की मृत्यु से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं या योग बनते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ अन्य सूत्रों की ओर ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि पापग्रह चतुर्थ, दशम और द्वादश स्थान में बैठे हों तो जातक के माता एवं पिता की मृत्यु होती है तथा जातक देशांतर भ्रमण करता है। समस्त पापग्रह कुंडली में चतुर्थ भाव में, दशम भाव में और 12वें भाव में, इन 3 भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है और वैसा जातक देशांतर भ्रमण करता रहता है, अपने जन्म स्थान से दूर भ्रमणशील रहता है। यदि सूर्य सप्तम स्थान में, मंगल दशम स्थान में और राहु द्वादश स्थान में हो तो बालक के पिता का जीवित रहना कठिन हो जाता है। कुंडली में सूर्य सप्तम स्थान में बैठा हो, मंगल दशम स्थान में हो और राहु 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक का पिता का जीवित रहना कठिन होता है। अगला सूत्र है, दशम स्थान में मंगल यदि शत्रु राशिगत हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। अगला सूत्र है, यदि केतु चतुर्थ, पंचम अथवा 9वें स्थान में बैठा हो तो पिता को भय होता है, अर्थात शारीरिक कष्ट होता है। परंतु वैसे केतु के साथ यदि पापग्रह बैठा हो या पापग्रह वैसे केतु को देख रहा हो जो केतु चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में या 9वें भाव में बैठा हो तो जातक के पिता को रोग उत्पन्न होता है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु संभव होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान गत हो, अर्थात सूर्य दूर स्थान गत हो, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और जन्म लग्न सिंह अथवा मीन राशि के द्वादश स्थान में हो तो बालक पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, जिसे गर्भांत कहते हैं या अंग्रेजी में पोस्थुमस कहा जाता है। कि सूर्य यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और जन्म लग्न सिंह या मीन राशि के द्वादशांश में हो तो जातक के पिता की मृत्यु पहले होती है और जातक का जन्म बाद में होता है। यदि सूर्य मंगल के नवांश में हो और शनि से दृष्ट हो तो ऐसे बालक के जन्म के पूर्व ही पिता की मृत्यु होती है। सूर्य मंगल के नवांश में हो अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि के नवांश में हो और शनि वैसे सूर्य को देख रहा हो तो ऐसे बालक के जन्म से पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य, मंगल और शनि एक साथ होकर किसी स्थान में बैठे हों तो जातक के जन्म के पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु होती है। यदि दिन के समय का जन्म हो और सूर्य मंगल से दृष्ट हो अथवा रात्रि के समय का जन्म हो बालक का और शुक्र मंगल से दृष्ट हो तो जातक के पिता को व्यतीत जानना चाहिए, अर्थात वैसे जातक के पिता को मरा हुआ समझना चाहिए। अगला सूत्र है, यदि जन्मकालिक सूर्य और शुक्र चर राशिगत हो, चर राशिगत मतलब या तो मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में या मकर राशि में होते हैं। ये 4 राशियां चर राशियां होती हैं। तो यदि जन्मकालिक सूर्य और शुक्र दोनों चर राशिगत हों, दोनों एक साथ होकर चर राशि में बैठे हों तथा मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो, सूर्य और शुक्र को मंगल या तो देख रहा हो या उनके साथ बैठा हो तो बालक के पिता की मृत्यु जन्म के पूर्व ही प्रदेश में हो गई होगी, ऐसा समझना चाहिए। अगला सूत्र है, यदि जन्म समय रात्रि का हो और शनि एवं मंगल एक साथ होकर चर राशिगत हो तो पिता की मृत्यु प्रदेश में हो गई होगी, ऐसा समझना चाहिए। अगला सूत्र है, यदि जातक का जन्म लग्न और जन्म नक्षत्र नवांश वही हो जो पिता का था, एकदम मिल रहा हो एक एक चीज, जन्म लग्न और जन्म नक्षत्र का नवांश, जन्म राशि का नवांश, पिता का जो था वही बालक का हो
तो पिता की मृत्यु बालक के जन्म के दिन ही होती है। जिस दिन बालक का जन्म होता है उसी दिन उसके पिता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि धन स्थान में राहु, शुक्र, शनि और सूर्य ये 4 ग्रह बैठे हों, द्वितीय भाव में राहु, शुक्र, शनि और सूर्य बैठे हों, तो जातक के जन्म के पूर्व ही पिता की मृत्यु होती है और उसके बाद उसके माता की मृत्यु हो जाती है। अब अगले वीडियो में हम बालक के पिता के मृत्यु का समय, इसका अनुमान कैसे किया जाता है और इससे संबंधित ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कौन कौन से सूत्र प्रतिपादित किए हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।